हेलो बच्चों, हाय दिस इज अल्ताफ फ्रॉम सीओई पेंस एकेडमी। तो आज हम एक सवाल देखने वाले हैं जो आपका लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल पे डिपेंड करता है। तो इस सवाल देख लो क्या कहना चाहता है कि इफ द सम ऑफ टू कॉन्जिगेटिव नेचुरल नंबर्स whose sum is 113 फाइंड दैट टू नंबर्स। तो बच्चे लोग आपको पता है कि नंबर्स के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, ठीक है। वो टाइप्स आपको यहाँ पे समझ में आ जाएंगे। तो यहाँ पे देख लो, उन्होंने कहा है कि दो नेचुरल नंबर्स है आपके पास और उनकी सम क्या है 113 है। तो आपके पास अगर दो नेचुरल नंबर्स होंगे तो आप क्या कर सकते हो कि दो नेचुरल नंबर कंसीडर कर लो कि लेट that two numbers as x and y, जो हमें पसंद आते हैं वेरिएबल x एंड y। आपके पास दो नंबर्स है, एक को आपने x बोला, एक को आपने y बोला। इसमें से कोई एक बड़ा होगा, कोई एक छोटा होगा। आप स्पेसिफाई कर दो कि x क्या है, लार्जर नंबर है, y क्या है, मेरा स्मॉलर नंबर है। तो भाई लोग वो क्या कहना चाहते हैं कि दोनों नंबर्स क्या है मेरे कॉन्जिगेटिव है। दोनों नंबर्स क्या है मेरे कॉन्जिगेटिव है। दोनों नंबर्स कॉन्जिगेटिव मतलब एक के पीछे एक आएगा, एक के साथ एक आएगा, एक के आगे होगा। मतलब मैं ऐसे बोल दूं कि जो बड़ा नंबर होगा x जो होगा वो y+1 होगा, ठीक है। ये मेरी कंडीशन नंबर 1 बोल रही है कि दो कॉन्जिगेटिव नंबर है। मैं ऐसे बोलूंगा x + y = 1। अभी मैं जाता हूँ सेकंड कंडीशन की तरफ। सेकंड कंडीशन बोलती है मुझे whose sum is 113। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि उनके स्क्वायर की सम बोली है मुझे क्या होनी चाहिए 113 होनी चाहिए। तो मैं क्या बोल दूं x² + y² = 113। ये बना मेरा इक्वेशन नंबर 2। आपके सवाल में उन्होंने बोला है कि उनके स्क्वायर की सम क्या होती है मेरी 113 होती है। तो मैंने x का स्क्वायर किया, मैंने y का स्क्वायर किया, दोनों का सम करने के बाद मुझे क्या मिला 113 मिला। तो यहां से देख लो, अगर मैंने इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में डाल दिया तो इक्वेशन तो एक वेरिएबल में हो जाएगा और मुझे आसानी होगी कि यार x y निकाल सकता हूं मैं। तो x की जगह पे मैं लिख देता हूं y+1 होल का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर = 113। ये मैंने इक्वेशन 1 और 2 दोनों का यूज करते करते लिखा। अभी देख लो, इसका तो एक्सपेंशन करना पड़ेगा तभी तो मुझे इसकी वैल्यू मिलेगी। तो इसका एक्सपेंशन कहां से कर सकता हूं? तो मैंने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि a + b होल का स्क्वायर अगर होता है तो मैं इसको क्या बोलता हूं, पहले a का स्क्वायर, उसके बाद बीच वाली टर्म होती है ट्वाइस ab और उसके बाद होता है b का स्क्वायर। अगर माइनस होगा तो क्या बनेगा, बीच में सिर्फ माइनस बनेगा। ये वाला एक्सपेंशन फॉर्मूला हमने देखा है। तो इसका भी एक्सपेंशन कर लेता हूं। इसका एक्सपेंशन होगा y का स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1। उसके बाद ये वापस y का स्क्वायर = 1 वापस देख लो, y स्क्वायर के साथ अगर y स्क्वायर को एक साथ ले लिया तो ये क्या बनेगा 2y का स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 = 113। तो आप बेसिकली देखोगे कि मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, y मिलेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो मुझे क्या मिलना चाहिए, y मिलना चाहिए। तो मैंने इसको इक्वेशन नंबर 3 नाम दे दिया। चलो, या तो फिर चलो इसको अच्छे से लिखने के लिए मैं इस 113 को भी इधर ले सकता हूं, मतलब मैं मेरे फॉर्म में लेके आ जाता हूं। तो इसको मैंने बोला 2y का स्क्वायर प्लस 2y, ये 113 जब इधर आएगा तो ये -113 बनेगा और -113 प्लस 1 क्या बनेगा मेरा -112 which is equal to 0। तो मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर दिया। अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके मैं y की वैल्यू निकालूंगा, y की वैल्यू के ऊपर से मैं x की वैल्यू निकाल दूंगा। तो यहाँ पे देख लो, अगर y की वैल्यू निकालनी है तो एक बात कर सकता हूँ यार, ये 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, कॉमन निकाल सकता हूँ। दो तीनों टर्म में से 2 कॉमन निकाल लिया, उसको मैंने उधर पे ढकेल दिया तो 0/2 मतलब काम खत्म। किसी भी चीज को, मतलब किसी भी बंदे को अगर मैं 0 से डिवाइड करूंगा या मल्टीप्लाई करूंगा तो जीरोस को खा जाता है। तो इसमें से 2 कॉमन लिया, उधर जाने के बाद डिवाइड हो गया, काम खत्म। मैं क्या बोल सकता हूँ इस वाले इक्वेशन को y का स्क्वायर प्लस y, और इसमें से जब 2 निकालूंगा तो ये क्या बनेगा मेरा 60, सॉरी इट विल बी बिकम लाइक 56 which is equal to। अभी मुझे ये वाला इक्वेशन सॉल्व करना है। तो अभी देख लो
मुझे 56 बनाना है। आपको एक बात पता है कि ए और सी का मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए और बीच वाला एडिशन सब्ट्रैक्शन होना चाहिए। तो ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं मुझे जिनका मल्टीप्लिकेशन -56 हो और एडिशन सब्ट्रैक्शन क्या हो उसकी +1। तो दो नंबर बता सकते हो जिनका मल्टीप्लिकेशन -56 हो और जिनका एडिशन सब्ट्रैक्शन 1। और एक बात ध्यान में ले लो कि वो नंबर्स थोड़े से कॉन्जिक्यूटिव आएंगे और उनका एडिशन सब्ट्रैक्शन 1 चाहिए। ठीक है, तो आप देख लो, मुझे लगता है 8 और 7 देख लो, 8 7 जार 8 6 मेरा 48 होता है, 8 7 जार मेरा 56 होता है। तो 8 और 7 को ले सकता हूँ, लेकिन मुझे -56 बनाना, तो मैं क्या कर लूँ, बीच वाले बंदे का साइन जो होता है वो बड़े वाले बंदे को लगाना है, जो मुझे चाहिए उसको मैंने -7 बोल दिया। ये वाली भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, ये वाली भी। जो आपको बनाना है हमेशा ध्यान में रखना, जो भी बीच वाला बंदा होगा उसका साइन बड़े वाले नंबर को दे देना है। फैक्टराइजेशन में एक रूल ध्यान में रखना, जो बीच वाला साइन होगा वो बड़े नंबर को होगा, बाकी का दूसरा साइन दूसरे बंदे को होगा। तो मैंने इसको ऐसे बोल दिया, y का स्क्वायर है +8y है -7y है -56 है = 0। तो यहाँ से अगर मैंने y को कॉमन लिया तो अंदर मिला मुझे y +8, यहाँ से मैंने 7 को कॉमन लिया तो मुझे मिला y +8 which is equal to 0। तो दो ब्रैकेट y +8 वाला एक ब्रैकेट, y -7 वाला एक ब्रैकेट which is equal to 0। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, y +8 मेरा 0 होगा या तो फिर y -7 मेरा 0 होगा। बीच में क्या लगाऊंगा, और लगाऊंगा, और दोनों भी वैल्यू हो सकती है। तो y की वैल्यू मिली मुझे -8 और y की वैल्यू क्या मिली मुझे +। तो y की मुझे दो वैल्यूज मिली है, y की वैल्यू बोल रहे हैं मुझे -8 है, y की वैल्यू बोल रहे हैं मुझे y की वैल्यू 7। तो मुझे दोनों भी वैल्यू लेनी पड़ेगी। नेचुरल नंबर्स है, नेचुरल नंबर्स में प्लस आता है माइनस आता है। आपको पता है कि नेचुरल नंबर्स किसको कहा जाता है, जिसमें प्लस नंबर होते हैं, माइनस नंबर होते हैं, 0 होता है। आपको पता है कि किसको नेचुरल नंबर कहा जाता है। तो नेचुरल नंबर किसको कहा जाता है बच्चा लोग, दोनों भी वैल्यू लेके जाना पड़ेगा या एक ही वैल्यू रखनी पड़ेगी, बता सकते हो मुझे? पॉज करो। ओके, तो भाई लोग देख लेना, नेचुरल नंबर बोला है उन्होंने, तो नेचुरल नंबर में माइनस कभी नहीं आता। तो y की वैल्यू मुझे क्या लेनी पड़ेगी, 7 लेनी पड़ेगी। तो y की वैल्यू मैंने फिक्स कर ली। उन्होंने क्या बोला है, एज दोनों नंबर नेचुरल है, तो y की वैल्यू -8 तो निकल गई, y की वैल्यू आ गई 7। तो मेरे पास दो वैल्यूज थी, मैंने कंडीशन का यूज करके एक वैल्यू को निकाल दिया। अभी मैंने y को पकड़ा है 7, y मेरा छोटा नंबर है, मुझे अगर x निकालना होगा तो मैं क्या कर दूंगा, y को यहाँ पे डाल दूंगा, तो x की वैल्यू होगी मेरी 8। अगर आपको कुछ दिक्कत आ रही है तो आप क्या कर सकते हो, चेक भी करके देख सकते हो कि पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है, 8 = 7 + 1 किया तो 8 आ रहा है। उसके बाद दूसरी कंडीशन क्या बोल रही थी, उनके स्क्वायर के एडिशन कर लो, मतलब 8 का स्क्वायर होगा मेरा 64 और 7 का स्क्वायर होगा मेरा 49। दोनों के एडिशन देख लो, अगर ऐड करूंगा तो 9 4 = 13, ऊपर गया 1 6 4 और क्या बना 1 1 3। तो हमने जो सॉल्व किया वो सही है। ठीक है, अगर आपको इसमें कुछ डाउट होगा तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।